नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम देखेंगे नाट्य शास्त्रम के बारे में, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और ये भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। उनका आज हम देखेंगे व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यानी कि उनका सामान्य परिचय। ठीक है, भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया यह नाट्यशास्त्र है। ठीक है, काव्यशास्त्र के प्राचीनतम आचार्य इसे यानी कि काव्यशास्त्र जो है उसमें जो प्राचीनतम आचार्य हैं वो हमारे भरत मुनि जी को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो मित्रों आगे देखेंगे। दोस्तों, इनका समय 400 ईसा पूर्व माना जाता है और कृतित्व इनका जो कृति है वो नाट्यशास्त्र है और नाट्यशास्त्र में अध्याय 36 हैं। 36 अध्याय, 63 संहिता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्लोक इसमें 6000 श्लोक हैं, इसलिए इसको 60 सहस्र संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और दीपावली भी अब तो हो गई है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई में वापस से आ जाएं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे है हमारा नाट्यशास्त्र के अन्य नाम। जो नाट्यशास्त्र है हमारा भरत मुनि जी द्वारा लिखित, उसके अन्य नाम देखेंगे। ठीक है, तो अन्य नाम में क्या आता है? षट सहस्री संहिता, यानी कि इसमें षट सहस्री संहिता, इसमें 600 श्लोक हैं, इसलिए इसका षट सहस्री संहिता नाम है। ठीक है, और 63 संहिता इसलिए नाम है क्योंकि इसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है, ये और इसे पंचम वेद भी दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, जो नाट्यशास्त्र है हमारा इसे पंचम वेद भी कहा जाता है और सर्ववर्णिक वेद भी इसे कहा जाता है। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि अपर नाम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अन्य नाम से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सर्ववर्णिका वेदा का किस मतलब कौन से अन्य नाम क्या है, इसको ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, बनता है। तो नाट्यशास्त्र का अन्य नाम, ठीक है, अपर नाम, ठीक इस तरह पूछा जाता है। सर्वकर्मानु दर्शकम, ये ठीक, सर्वकर्मानु दर्शकम। फिर आगे क्या है? सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम, ये नाम। ठीक है, सप्तद्वीपानुकरणम, ये इसके अन्य नाम हैं इतने। ठीक है, इसलिए हमको इसे बहुत अच्छे से देखना है और समझना है और याद भी रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा संपूर्ण नाट्यशास्त्र, जो है हमारा 3 भागों में विभक्त है। जो संपूर्ण नाट्यशास्त्र है पूरा हमारा, वह 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, भासुका, ऐसे हम ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, भा से भास, सु से सूत्र और का से कारिका। ठीक है, ऐसे 3 भागों में ये विभक्त है। ठीक है, 3 भागों में विभक्त है। जो नाट्यशास्त्र है हमारा भरत मुनि जी द्वारा लिखित है और यह इसमें 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं इसमें, और यह 3 भागों में विभक्त है। भाष्य, सूत्र और कारिका, ये इसके भाग हैं। ठीक है, तो आगे मित्रों देखेंगे और यह इससे क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे। अत्रेय आदि ऋषियों द्वारा नाट्य के विषय में जिज्ञासा करते हुए ब्रह्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसको जो ब्रह्मा जी हैं उसका उत्तर दे रहे हैं।
तो यह इसलिए यह जो है वो संवादात्मक शैली में निबद्ध है। जो हमारा पूरा संपूर्ण नाट्यशास्त्र है वो संवादात्मक शैली में निबद्ध है। ठीक है, तो मित्रों ये हमारा नाट्यशास्त्र का परिचय हो गया, और आगे की कक्षा में हम इनका आगे देखेंगे मंगलाचरण, और आगे मंगलाचरण इसमें नमस्कारात्मक है, और अध्याय इसमें कौन कौन से हैं, आगे क्या है, ये हम आगे के भाग में देखेंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।